अब मैंने आपको वाटर टैंक की सारी अर्निंग के बारे में आपको बता दी। अब बारी आती है पिकअप की, कि पिकअप गाड़ी जो है वो जो लोडर गाड़ी है उसमें किस तरह कमाया जा सकता है और इसमें ज़्यादातर तादाद किन लोगों की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से इस काम में भी हमारे पाकिस्तानी हजरात सफ़ा अव्वल पर हैं। इसके बाद आते हैं यमनी, फिर आते हैं सूरी, फिर आते हैं बंगाली, फिर आते हैं हमारे इंडियन भाई। तो इस सब फील्डों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी बहुत है इसके अंदर। जो अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिटीज़ कौन से बेहतर हैं, सिटीज़ इसके अंदर हमेशा वही सिटी आपको कारामद रहेगा जो कि जिस सिटी के अंदर ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हो, वहाँ पे ऐसी शॉप्स हो, ऐसे जो है शोरूम्स हो जो हैवी इक्विपमेंट से लेके घर के होम अप्लाइंसेस से लेके हर ऐसी चीज़ जिसके लिए ट्रांसपोर्ट या डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती हो, वो एरिया आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे कि रियाज बहुत बड़ा है। रियाज इस शूबे में मैं कहता हूँ कि उधर काम इससे भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात है कि जद्दा या मक्का, इन दिनों हज के दौरान भी बहुत काम होता है, रमज़ान में तो वैसे ही है। ऊपर से हर साल के साल लोग जो है ना अपना घर का सामान बदलते हैं, नई से नई चीज़ें लेके आती हैं। आप ऐसे बड़े बड़े शोरूम्स, बड़ी बड़ी मार्केटों का रुख करेंगे तो आपको बहुत उसमें से फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए कोई सिटी, मैं कहता हूँ कोई सिटी का कोई बैरियर नहीं है। सिटी जितना बड़ा हो आपको उतनी अच्छी अर्निंग आ सकती है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की। ये गाड़ी अगर आप लेते हैं तो अपने नाम पे ले सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आप किसी किस्म की कमर्शियल गाड़ी अपने नाम पर नहीं ले सकते। आपको अपनी कमर्शियल गाड़ी अगर लेनी है, आप सऊदी के नाम पे ले सकते हो, आप अपने कफील के नाम ले सकते हो, या किसी मुअस्ससे या शिरके के नाम पे, मुअस्ससे के नाम पे भी ली जा सकती है। तो किसी भी किस्म का भी प्राइवेट इस पे नाम नहीं आता। हाँ, इसमें सिस्टम ये है कि सेकंड ड्राइवर पे वो आपका नाम लिखवा देते हैं, जिसमें ऑनर अलग होता है और सेकंड ड्राइवर अलग होता है। वो बकायदा रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है, जिसको इस्तेमारा बोलते हैं गाड़ी का, तो उसके ऊपर नाम लिखा जाता है। उसके बाद इसके लिए बड़े लाइसेंस की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आप छोटे लाइसेंस पे भी आप गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको कोई ऐसी टेंशन है कि आप लाजम तहतल कफाला हो, ऐसे बस आप अगर जिस कफील के साथ आप चल रहे हैं उसी के नाम पे आप गाड़ी डाल लेंगे तो आपको काफी हद तक आसानी हो जाएगी। इसके अंदर कोई पेचीदगी नहीं है। इसके डॉक्यूमेंट्स मैं कहता हूँ कि कमर्शियल बड़ी गाड़ियों से भी ज्यादा आसान है। आती है भी कमर्शियल में, लेकिन इसका सिस्टम बहुत आसान है। इसके लिए सीजन कौन से बेहतर है? अगर सीजन्स की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि सीज़न मेरे हिसाब से इसका कोई भी नहीं है। सो ईद, शबरात और ये रमज़ान वगैरह तो मैं कहता हूँ कि पीक सीजन्स हैं आपके। जितना ज़्यादा कोई भी इवेंट आपके आसपास होगा, जैसे रमज़ान आ गया है और ईद आ गई है, तो इस तरह के मौक़ों पर तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। इसके लिए कोई भी जो है ना सीज़न नहीं है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान लाजमी होता है। अगर किसी का फ़ायदा तो उसका नुकसान, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा यही नुकसान है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी एक लेंथ हाइट दे दी गई है, उस हाइट से ज़्यादा आप इसमें सामान लोड नहीं कर सकते। एक वज़न दे दिया गया, उस वज़न से ज़्यादा, यानी वज़न का इतना तल्लक नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इस चीज़ का बहुत अहम तल्लक है कि आप एक हाइट गाड़ी को दी गई है, उस हाइट से ज़्यादा इसमें माल नहीं रख सकते। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर है कि वो जिसको जो दिल किया वो कई किलोमीटरों के हिसाब से लोड करके ऊपर जी जा रहा है और ये से किसी चीज़ का डर नहीं है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक लेंथ दे दी गई है। जैसे बड़े बड़े पाइप हैं, वो आते हैं, रॉड आते हैं स्टील वगैरह के, वो 6 मीटर का ही लोड नहीं कर सकते। ठीक है, वो हर चीज़ की उन्हें एक लिमिट रखी हुई है। आप लिमिट से ओवर नहीं जाएं। हाइट इतनी रखें, लेंथ इसकी इतनी बड़ी होनी चाहिए। कोई पाइप वगैरह लोड करे तो उसमें सेफ्टी लाजमी करें अपनी। कोई चीज़ ऐसी लटकाएं कि जिससे पीछे से आने वाली गाड़ी को पता हो कि ये आगे कोई पाइप वगैरह लेके जा रहा है जो किसी गाड़ी को लगता हो। तो अव्वल तो ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए कि किसी की जान को खतरा हो रोड के ऊपर।
रोड के जो ट्रैफिक के जो लॉज हैं उनको पूरा करके चले तो इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। बस आपका घर का मैना नहीं होना चाहिए। इसके लिए साइग अमूमी हो जाए या साइग आयदी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर घर का यानी घरेलू किसी किस्म का आपका प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कमाया कितना को जा सकता है, ठीक है। इसका मिनिमम रेट 100 से 150 रियाल से 200 रियाल, 300 रियाल, 400 रियाल इसका एक फेरे का रेट है। डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल कम से कम इसका जो रेट है वो है 70, 80, 100 रियाल, ठीक है। छोटे से छोटा फेरा भी किसी ने उठाना है ना, उसने 100 रियाल लेना है इसका रेट। तो मेरे गैस के मुताबिक अगर आप 5 से 6 फेरे लगा लें तो आपका 600-700 रियाल डेली का कहीं नहीं गया। ये एक बहुत आसान किस्म की, ये एक नॉर्मल अर्निंग्स है। और इसमें भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। एक आपने खाली अपना डाला रखा हुआ है, और एक है कुछ लोगों ने शीशे का ऊपर वो स्ट्रक्चर बनवाया होता है जिससे वो के शीशा भी लोड कर लेते हैं, वो भी काम बहुत है। और नॉर्मल जो है वो डिलीवरी का काम भी बहुत है, यानी कि इसमें कमाने के बहुत रास्ते हैं। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, आप जितना चाहें, आपकी हिम्मत है, आप कमा सकते हैं। इसमें कोई भी टेंशन, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने ये चीज अब खुद हिसाब लगाना है कि ये काम टैक्सी से अच्छा है या टैक्सी से कम है, क्योंकि मैं किसी फील्ड को अच्छा और बुरा नहीं कह सकता। ये चीज मेरे इख्तियार में नहीं है। ये डिपेंड करता है हर उस शख्स पे जो ये समझता है कि मेरे लिए ये वाली फील्ड ठीक है। कुछ लोगों को पिकअप की फील्ड अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को है ये हैवी ड्राइविंग की जो है वो लगेगी, फील्ड अच्छी लगेगी, ठीक है। कुछ लोगों को टैक्सी की अच्छी लगेगी। डिपेंड करता है कि आप में कौन से स्किल्स हैं, रास्ते हैं। इंशाल्लाह मैं और भी सर्च करके और भी बेहतरीन तरीकों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो जी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं, इस पर बहुत सर्च करता हूं, मुझे बहुत से बंदों से बातें करनी पड़ती हैं, उनसे उनका हाल अहवाल पूछना पड़ता है, उससे मैं एक नतीजा जो है जब मेरे सामने आता है तो मैं उस नतीजे के ऊपर एक इंफॉर्मेशन पूरी इकट्ठी करके एक वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज।